नमस्कार साथियों, मैं दरुलाल साहनी। मैं चूंकि निषाद समाज से बिलोंग करता हूँ और भारत देश में विभिन्न जातियाँ हैं। आज हमें बहुत दुख के साथ जो है ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं निषाद समाज से हूँ और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ, इस समय गोरखपुर में नहीं हूँ। आए दिन जो है निषाद समाज के ऊपर जो है अत्याचार, शोषण, हत्या, बलात्कार होते जा रहा है, खास करके बिहार और यूपी में। और वहाँ का प्रशासन जो है, चाहे बिहार का प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो, कहीं न कहीं हमें लगता है कि जाति पाति का खेल तो चल ही रहा है। साथियों, आप जानते होंगे सोशल मीडिया आज की डेट में प्रभावित है, प्रभावशाली है, एक्टिव है। देन है गूगल का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरे देश के ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी शोषित समाज है, सर्वहारा समाज है, उनको थैंक्स करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जो कि उनके प्रति और उनके साथ जो अत्याचार, बलात्कार और शोषण, डांका पाका जो भी हो रहा है, उनको गोली मार दी जा रही है। यह सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना जा रहा है और मालूम पड़ रहा है, जानकारी मिल रही है। नहीं तो ऐसे तो यहाँ प्रशासन और शासन और न्यूज मीडिया इन सब चीज़ों को जो है नीचे के गरीब तबके के लोगों का कोई समाचार और उनके शोषण का कोई समाचार, उनके ऊपर हुए अत्याचार का कोई समाचार नहीं दिखाते हैं। खाली बस इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वगैरह 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 यही सब चल रहा है। हालांकि कहने के लिए हमें तो गौरवान्वित और गर्व महसूस होता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू जितने वर्ग के समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, हालांकि वर्षों पहले वर्ण व्यवस्था बनाई गई, 4 वर्णों में हिंदुओं को बांट दिया गया है। और यहाँ कहते हैं एक हैं तो नेक हैं और बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, पहले हिंदू समाज को एक कर लो, पहले हिंदू समाज को एक कर लो, फिर बंटने और कटने की बात करना। पहले सर्व समाज को जो है समानता और भाईचारा का सिस्टम बना दो, सबके साथ न्याय करो और एक समान न्याय करो। यहाँ जो है जब जब देखा जाता है यूपी और बिहार में, आप देखते होंगे जिस जाति का प्रशासन होता है वह जाति जो है अपने निचले तबके के या अन्य जातियों के, अन्य समाज के लोगों को अत्याचार करती है। चाहे वह ठाकुर का शासन हो, चाहे वो ब्राह्मण का प्रशासन हो, चाहे वो यादव का प्रशासन और शासन हो, तो वह जो है निचले समाज की, चाहे वो या एससी एसटी का समाज का जो है शासन हो, तो वह जो है अन्य समाज को प्रताड़ित और शोषित करता है, हत्या करता है, टाका डालता है और उसका हड़पना, चोरी चमारी कराता है और हड़पता है लोगों का, गरीबों का हक मारता है, उनके अधिकारों को मारता है। तो ये सब सिस्टम जो है वही शोभा देता है जहां एक समान और एक रूप से अनुशासन प्रशासन काम करे। हम बात कर रहे हैं अमटौरा, सहजनवा और थाना गिरा पड़ता है, और वहाँ के थाना के जो लोग हैं, जिसने अधिकारी हैं, दरोगा हैं, एसपी हैं, सिपाही हैं, और उनको भी शर्म आनी चाहिए। और वो भी कहीं न कहीं जातियों को देख करके पार्शलिटी, भेदभाव कर रहे हैं। और इस तरह से जो है समाज, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या भारत देश हो, तो एक कैसे रहेगा और बटेगा नहीं। और ऐसे कैसे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू एक हैं और हमारा समाज एक है। तेज शासन प्रशासन के जितने लोग हैं, कहीं न कहीं वो जात पात करते हैं और ऊपर मंच पर आ करके, राजनीतिक मंच हो चाहे सामाजिक मंच हो चाहे भारत देश का राष्ट्रीय मंच हो, वहां पर आ करके बहुत चिकनी चुपड़ी भाषण दे करके एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं और ये हैं तो वो हैं, बटोगे तो कटोगे का नारा दे करके और उनका वोट ले करके, और वोट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ हमारे भारत देश में
70 से 80% वोट ओबीसी SC ST का लेते हैं ये लोग, और उन्हीं के ऊपर विभिन्न प्रकार से जो है शोषण करते हैं, शोषित होते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो है यहाँ जो है माननीय मंत्री, सम्माननीय पूजनीय कहा जाता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, आप शासन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर की प्रक्रिया कहाँ चलती है वह सब समाज को धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा है। बुलडोजर किसके घर पे चल रहा है और कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। यहाँ जो है अमटौरा गांव में गीड़ा थाना क्षेत्र से रामधनी निषाद को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, और उनके जमीन के जायदाद और इनके झगड़ों को लेकर के, क्या एक छोटे से झगड़े को, छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए किसी की हत्या करना, किसी को गोली मार देना कितना हद तक सही है, यह माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो बेहतर समझते होंगे कि जान का वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों, हम निषाद समाज के लोगों से अनुरोध करेंगे या उनसे हम विनती करेंगे, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तमाम संस्थाएं हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हाथ पे हाथ धर के कान में तेल डाल करके कहाँ बैठ गई हैं और कौन से बिल में घुस गई हैं समझ में नहीं आया। कोई सामने से कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई उसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया। कुछ पार्टिकुलर कुछ चंद लोग जो एक्टिव लोग हैं वहां पर गए और उनका हाल चाल पूछा, और उनसे प्रशासन ने क्या किया है, कहाँ तक काम हुआ है, उनके साथ न्याय अन्याय क्या हो रहा है वह जानने की कोशिश किए। लेकिन जितने ये बड़े बड़े समाज के बड़का नेता बनते हैं, महामना बनते हैं और अन्य अन्य जो है तमगे से, अन्य टाइटल से जाने जाते हैं, वो आज के डेट में कहाँ हैं। तो ये है हमारे समाज, निषाद समाज की परिस्थिति, हमारे निषाद समाज की दयनीय स्थिति। इसलिए मैं निषाद समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी स्थिति मजबूत करिए। आप जब गरीब रहेंगे तो सब प्रताड़ित करेगा और सब आपको जो है शोषित करेगा। इसलिए निषाद समाज के सब लोगों, आज अब जो है आप लोग मजबूत बनो, कमाओ, आर्थिक रूप से मजबूत बनो, राजनीतिक रूप से मजबूत बनो, दबंगई टाइप से भी मजबूत बनो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और यहाँ जो है जो डरता है वही मरता है। तो साथियों, आप लोग बिजनेस में, नौकरी में, धंधे में, किसी भी तरह से अपने आप को पैसे से, शासन से, प्रशासन से, अधिकार से, हर चीज से मजबूत बनिए, तब आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। और नहीं तो जिससे जैसे गरीब बने रहेंगे उसी तरह से जो है सब जितने गरीब होंगे देश में सबको शोषण और शोषित और विभिन्न प्रकार से जो है उनको अत्याचार किया जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों, कई हजार वर्षों से यही होता आया है। हमेशा जो है दबंग रहा है, जो पैसे से, राजनीतिक तौर से, शासन से, प्रशासन से मजबूत रहा है, वही हर जगह जो है राज करता है, उसी का चलता है, वही की दादागिरी चलती है, उसी का वर्चस्व रहता है। तो ये सब देखते हुए मैं चाहूँगा कि वहाँ की पुलिस प्रशासन जो है सही ढंग से न्याय करे, और माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि शासन प्रशासन में कोई किसी भी प्रकार की जो है पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जो गलत हो, जो अपराधी हो, उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। और वह जो है आप देखे होंगे यूट्यूब पर, चैनल पर देखे होंगे उसकी परिस्थिति, रामधनी निषाद के घर की परिस्थिति। उनका हालांकि बहुत अच्छा घर नहीं था, बंगला नहीं था, और उनका मड़ई का घर था, झोपड़ी का घर था, उन्हें जला दिया गया, ऊपर से उनको हत्या कर दिया गया। दिन दहाड़े हत्या करना जो है कितना जो है शर्म की बात है, ये निंदनीय है। और कहीं न कहीं प्रशासन का भी काम जो है कमजोर रहा है, इस पर नबड़ा है और ढीला है, ढीली कार्रवाई हुई है और हो रही है। तो मैं इसलिए चाहूँगा कि समानता, भारत देश है, हम हिंदू हैं, तो हिंदू जब एक तभी होगा जब उसके साथ जो है समान रूप से जो है शासन, प्रशासन, न्याय, कानून, सब व्यवस्था काम करेगा। तो इसी के साथ साथियों, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस पर जो है हर जगह जो है अपने आप को जो है मजबूत करिए, अपने आप को जो है संभलिए, अपने आप को जो है हर चीज में जो है स्ट्रांग बनिए। और इसी के साथ मैं दुलाल साहनी उस घटना को निंदा करते हुए जो है मैं
सभी संस्थाओं के लोगों से और सभी निषाद समाज की जितनी पार्टियां और संस्थाओं के लोग हैं वहां पर जाएं, जो भी शासन प्रशासन में है वो भी उनका मदद करें, और जो भी MP MLA जो भी सांसद हैं चाहे जो भी प्रधान हैं वो लोग भी आगे आकर के अपने समाज के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे समाज का जो प्रताड़ना और शोषण कितना किया जा रहा है, तो आप इस पर आगे आइए आप सब लोग। इसी के साथ मैं दुलाल साहनी, जय हिंद।